मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा को तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है। दोस्तों, आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने क्या ऐसा इंटरव्यू में कह दिया जिसको लेके पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। आजमगढ़ यूपी, यहाँ तक कि पूरे देश में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी हो रही है उस मामले को लेके, क्योंकि एक पत्रकार ने दिनेश लाल उर्फ निरहुआ से कुछ सवाल पूछे थे, बहुत सारे सवाल पूछे थे, और वहीं पर एक बेरोजगारी का मुद्दा था जिसपे कि उस पत्रकार ने सवाल पूछे थे दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, जो कि सांसद हैं आजमगढ़ से। इस पे ऐसा जवाब दिया उन्होंने जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, यहाँ तक कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आइए आज सुनवाते हैं वो वीडियो, दिखाते हैं आपको क्या कहा था निरहुआ ने। सवाल नेताजी जो कि युवाओं पर है, कर आप हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी जी के संपर्क में रहता हूँ, योगी जी के संपर्क में रहता हूँ, तो इन जो युवा आजकल पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सरकारी नौकरी विशेष स्तर की बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? जी बताइए, आप बताइए। हमें तो लगता है कि आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना? पिछली भर्तियों में जो कि पिछली भाई सरकार में साहब, हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे में रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने भाई बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। नेताजी अब आपसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है, और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे? बताइए आप। ये तो लोगों दर्शकों को बताना तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी। आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है? तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए, और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। तो दोस्तों, सुना आपने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के इस बयान को। इस बयान के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? ये बयान सही है या गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।